इस वर्ष प्रकृति ने 7 प्रकार की तबाही का मंजर क्यों दिखाया? मित्रों, आज की वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं। यदि आप भी इस वीडियो से कुछ सीखना चाहें तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज की इस वीडियो से हम जानने वाले हैं कि इस वर्ष इतनी विपत्तियां क्यों आईं। मित्रों, आज की वीडियो में आप उस बात को जानने वाले हैं जो बात आज से पहले शायद ही आपको किसी ने बताया हो। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारा आज का विषय है सन 2020 की तबाही। तबाही के 7 मंजिल। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में प्रेरित यूहन्ना द्वारा दिखाया जा रहा है प्रकाशन की इस भाग को आइए हम प्रार्थना के साथ देखना चाहते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, जब आज के दिन में एक बार फिर से आपने अनुग्रह दिया कि पिता हम आपके वचन के द्वारा इस बात को सीख सकें कि सन 2020 में ये भयंकर तबाहियां क्यों आई। तो प्रभु हमें सीखने की बुद्धि प्रदान कर। परमेश्वर हमें बोलने की सामर्थ्य दे ताकि हर एक की समझ में अध्ययन आ सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सन 2020 में कोरोना आया। फिर अप्रैल में उल्का पिंड पृथ्वी के पास आया। दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में भूकंप आया। उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में भयंकर तूफान आया। मेरे प्रियो, भयंकर बारिश हुई। 300 गांव बाढ़ से बर्बाद हो गए। बड़े बड़े ओले गिरे। प्रभु का क्रोध दिखाने के लिए टिड्डियां आई। यीशु की प्रतिज्ञा स्मरण कराने के लिए भूकंप भी आए। ये बातें 7 मुसीबतों को दर्शाती हैं। मेरे प्रियो, ये सब क्यों हुआ? प्रकृति ने इन 7 प्रकार की तबाही का मंजर क्यों दिखाया? आइए तबाही की इस मंजर के पीछे छिपे रहस्य को आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से समझने का प्रयास करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय 9 पद। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। प्रेरित यूहन्ना के द्वारा दिखाए जा रहे इस दर्शन में स्वर्गीय प्राणी प्रभु परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, प्रभु का आदर कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि अब उन प्राणियों के कार्य प्रारंभ करने का समय मेरे प्रियो आ पहुंचा है। हमने पिछले अध्ययन में जाना था कि प्रभु का आगमन द्वार पर इसलिए खड़ा है क्योंकि हम मनुष्य अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। पर मेरे मित्रों, जैसे ही कोरोना आया संपूर्ण जगत प्रभु परमेश्वर की शरणों में चला गया, क्योंकि इस महामारी का कोई इलाज नहीं। जब मनुष्य को कोई रास्ता नजर नहीं आता तभी वह प्रभु की शरण में जाता है। जो कार्य कोरोना काल में पूरा हुआ। मेरे प्रियो, जैसे ही मनुष्य परमेश्वर की शरण में गया, प्रभु परमेश्वर ने उल्का पिंड के द्वारा अपना संदेश भेजा ताकि मनुष्य जान ले यह अति शीघ्र बाइबल में लिखी हुई बातें पूरी होने वाली। स्वर्ग के चारों प्राणी जैसे ही अपने कार्य को आरंभ करने की तैयारी किए, मेरे मित्रों, पृथ्वी डर कर कांपने लगी। पृथ्वी का कांपना दिल्ली में भूकंप के रूप में हम सबों को समझ में आया। मित्रों, उन चारों प्राणियों की तैयारी से न सिर्फ पृथ्वी कांपी पर हवा भी प्रभु के प्रकोप से बचने के लिए भागी। नतीजा यह निकला कि वह बड़े वेग से भागने के कारण तूफान बन गई। कई जगहों में भयंकर तूफान आया। मित्रों, ये चौथी मुसीबत थी जो 2020 में आई। आसमान भी आने वाले प्रकोप को देखकर रोने लगा। नतीजा भयंकर बारिश हुई। 300 गांव बाढ़ से बर्बाद हो गए। ये 5वीं मुसीबत 2020 में आई। परमेश्वर की महिमा का ऊंचा शब्द जैसे ही बादलों को सुनाई दिया, मेरे प्रियो, डर के मारे फट गए और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। यह 6वीं तबाही थी जो 2020 में पृथ्वी में हुई। हम मनुष्यों को इस प्रकोप से बचाने के लिए प्रेमी परमेश्वर ने प्राचीन काल के तरीके का इस्तेमाल करके टिड्डियां भेजी ताकि मनुष्य अभी भी स्वयं के मन को फिरा ले, अभी भी स्वयं को पाप करने से बचा ले और अपनी आत्मा को अनंत आग में जाने से बचा ले।
मेरे मित्रों, आज के अध्ययन से जो शिक्षा हम सबों के समक्ष निकल कर आती है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हमें प्रमाण दे रहा है, मेरे प्रियो, प्रभु की आगमन की तैयारी हो चुकी है। सृष्टि का कांपना इस बात की सबसे बड़ी गवाही है कि वो अभी भी रुका है, तो बस इसलिए क्योंकि अभी भी मनुष्यों ने दिल से नहीं पर डर से उसके शरण में आना अपनाया है। डर से मनुष्य प्रभु परमेश्वर की शरण में गया है। यह समय प्रभु के द्वारा दिया गया है, अंतिम समय है मेरे प्रियो, जिसमें मन फिराकर दिल से हमें परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार कर लेना है। दिल से प्रभु की आराधना स्तुति करके स्वयं को हमें परमेश्वर के दंड से बचाना है, क्योंकि मेरे प्रियो, निर्गमन 19 अध्याय का 18 पद हमें शिक्षा दे रहा है कि जब प्रभु आता है तो क्या होता है। और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। मेरे प्रियो, अंत का दिन अत्यंत निकट है, या कहिए ये 2020 में आई हुई सातों तबाही का मंजर हमें बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी हो चुकी है। अब हम सबों को नींद से जागकर प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, प्रभु और मालिक जानकर स्वीकार करना है, तभी हम इस महाप्रकोप से बच सकते हैं। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।